दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं। देहांत के समय में तुम्हें कौन भूल पाऊं। इस भावना को लेकर विगत कई महीनों से अपना संवाद समाधि साधना संबोधन पर निरंतर चल रहा है। प्रसंग चल रहा था आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचार। अरहंत सिद्ध साहू रटना यही लगाऊं। इस आत्म स्वरूप के संबंध की चर्चा करने के पश्चात आराधना के संबंध में विचार चल रहा था। यदि आत्मा के गुणों पर, आत्मा के बारे में अपनी स्थिरता नहीं रहती, आत्मा के संबंध में चूंकि रूक्ष है, सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसके संबंध में बहुत बार सोचने पर, विचार करने पर मन ठहरता नहीं, लगता नहीं, तो आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि अगर आत्म स्वरूप पर आपको मन को टिकाने की पात्रता नहीं है तो आराधना पर लगो। आराधना विचारो। किसकी आराधना? अरहंत सिद्ध साहू ये रटना, यही भावना भाए, इन्हीं की भावना भाए। और इसलिए अपन ने देवगुरु शास्त्र के आराधना के संबंध में विचार किया था। देवों की आराधना के संबंध में पिछले संवाद में चर्चा आई थी। उसके पश्चात गुरु के संबंध की चर्चा आज अपन करेंगे। क्रम तो वर्तमान में देव शास्त्र गुरु का है। पहले देव का क्रम रखा, फिर शास्त्र का, फिर गुरु का। जबकि क्रम पूर्व में देव गुरु शास्त्र था और उसका हेतु बताया कि भगवान जिनेन्द्र की वाणी, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने से ही धर्म का प्रचार और संचार होता है। जिनेन्द्र भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो गणधर परमेष्ठी सर्वप्रथम उसे आत्मसात करते हैं और गणधर परमेष्ठी ही प्रसारित करते हैं। उनके प्रसारण से अंगधारी महामुनिराज उसे आत्मसात करके स्मरण में रखते हैं। और ये स्मरण शक्ति जब तक होती है, जब तक अंगधारी मुनि महाराज रहते हैं, जब तक वह स्मरण के माध्यम से आती है। पश्चात जब लगने लगता है कि काल का दोष आगे बढ़ेगा, बुद्धि, स्मरण शक्ति सब कम होगी, तब आचार्य, जैसे वर्तमान में धरसेन आचार्य महाराज के माध्यम से उनके मन में करुणा हुई और उनने करुणा करके भूतबली और पुष्पदंत महाराज के माध्यम से लिपिबद्ध करवाई। पहला उपकार देव का, दूसरा उपकार गुरु का। फिर बीच में शास्त्र कैसे आए? तो वो बीच में गुरुओं का अंतराल पड़ा।
उत्तर भारत में गुरुओं का अंतराल पड़ा। गुरु तो थे, दक्षिण भारत की तरफ तो थे, लेकिन उनका विहार उत्तर भारत की तरफ में नहीं था। इसलिए उत्तर भारत में जो उस समय विद्वान थे, बहुत श्रेणी थी, बहुत विद्वानों ने अपना योगदान दिया। और पहले बुंदेलखंड में विद्वान बाद में हुए, उसके पहले में विद्वानों की जो श्रृंखला पाई जाती है, आगरा और जयपुर के बीच का जो भाग है, बहुभाग, इसमें बड़े बड़े मनीषी विद्वान हुए हैं। पंडित तोडरमल जी हुए, भगवती दास जी हुए, जयचंद जी छावड़ा हुए, और भी बहुत से नाम, दौलत राम जी हुए। ऐसे बहुत से नाम, उस समय विद्वानों की खान वही हुआ करती थी। तो विद्वानों के सामने गुरुओं का साक्षात्कार था नहीं। गुरु के संबंध में जो शास्त्र में पढ़ लेते थे, उसी से जानते थे, उसी के माध्यम से प्रकरण आते थे, विचार आते थे। शास्त्र सम्मुख थे, तो शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ ज्ञान आया, जो कुछ सीख आई, जो कुछ विद्या मिली, उसमें शास्त्र प्रमुख हो गए। अपन णमोकार मंत्र, जो पहला मंगलाचरण कहलाता है, धवल जी पुस्तक के माध्यम से जो मंगलाचरण प्राप्त हुआ है, उस बृहत ग्रंथराज जी में, उसमें णमोकार मंत्र एकमात्र मंगलाचरण के रूप में प्राप्त होता है। और उसी की जब चतु दंडक पढ़ते हैं, जिनको हम चत्तारी मंगलम इत्यादि कहते हैं, उसमें अगर अपन देखें तो चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, अरहंत सिद्ध देव के पश्चात में साधु का क्रम रखा है। और फिर केवली परिणत्तो धम्मो मंगलम, चौथे क्रम में केवली भगवान के द्वारा प्रदत्त धर्म है। इसको भी अपन को दृष्टि रखना चाहिए। कोई आगे पीछे करने से उसका कोई वह नहीं होता कि आगे पीछे करने में कोई क्रम भंग होता है, लेकिन फिर भी यदि अपन इस क्रम को भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो इसी क्रम को लेकर अपन आज गुरु के संबंध में, गुरु की आराधना के संबंध में, गुरु की उपासना के संबंध में, उनके समर्पण के संबंध में चर्चा करते हैं। और वर्तमान में जो गुरु का उपकार हुआ, वह आचार्य शांति सागर जी महाराज के माध्यम से उत्तर भारत में हुआ। उनका उत्तर भारत में प्रवेश हुआ संबित शिखर जी की यात्रा से लौटते हुए सन 1924 में। 101 वर्ष हो गए। उनकी करुणा उत्तर भारतीयों पर बिखरी, और 1924 में पहला चातुर्मास उत्तर भारत में उनका कटनी में हुआ था। उस समय देश की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बड़ी विपरीत थी। अंग्रेजों का शासन था, और
उनके शासन काल में दिगंबर साधुओं, नग्न साधुओं का निकलना बहुत जगह तक प्रतिबंधित था। उसके पहले भी एक प्रसंग मिलता है। अनंत कीर्ति मुनि महाराज का नाम आता है। वे मुनि महाराज नग्न दिगंबर नहीं निकल पाते थे, तो उन्हें प्रसंग मिलता है दिल्ली से विहार करा के मुरैना लाए थे। मुरैना में बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, गुरुकुल था, और बड़े बड़े विद्वान मुरैना से पढ़कर निकले हुए हैं। उस मुरैना में लाए विद्यार्थी और जो भी उपाध्याय, वहां पर आचार्य पढ़ाने वाले थे, उन्हें आज साधुओं की चर्या के बारे में उतना ज्ञात नहीं था। उन्होंने सोचा ठंड बहुत है, ठंड का समय, उन्हें भी ट्रेन से लाए थे, वो भी कपड़े लपेट कर लाए थे। बाद में उन्होंने कपड़े यहाँ आकर छोड़े, और उनके लिए नियत जो कक्ष रखा था, उस कक्ष में ठंड बहुत लगेगी, कैसे सह पाएंगे मुनि महाराज, ऐसा सोचकर एक तसले के अंदर अंगीठी जलाकर रखी थी कि इससे कमरा गर्म हो जाएगा, रात्रि में महाराज को विश्राम में दिक्कत नहीं होगी, महाराज आ जाएंगे, अंगीठी निकाल लेंगे। महाराज विहार करके आए, प्रवेश हुआ, और सबने उस कमरे में उन्हें ठहराया। समय का समय था। महाराज ने अंगीठी रखी, देखी। महाराज ने उसे उपसर्ग मानकर कुछ कहा नहीं, पाटा जहां पर रखा था वहीं पर बैठ गए समय करने को, और जो छात्र थे वहां पर वो भी अंगीठी निकालना भूल गए, और उस अंगीठी के कोयले से उस कमरे में गैस भरी। गैस भरने से महाराज को मूर्छा आ गई, और मूर्छा आने से महाराज का एक पैर अंगीठी पर पड़ गया, और घुटने के नीचे का पिंडली का भाग महाराज का जल गया। जब बाहर पर कुछ गंध आई मांस से जलने की, तो सब घबराए। देखा, देखने के बाद में जैसे कमरा खोला, देखा वो अनर्थ हो गया। महाराज तो बैठे थे टेके हुए, महाराज को भी मूर्छा आ गई थी, और पैर अग्नि में जल रहा था। उठाया, अंगीठी अलग करी, और उपचार दूसरे दिन से उस प्रारंभ हुआ। लेकिन महाराज अपनी साधुचर्या में बहुत सावधान थे। उन्होंने वनस्पति इत्यादि के लेप इत्यादि जो भी रासुक हैं उनको तो उपयोग किया लगाने में, लेकिन पट्टी इत्यादि नहीं बंधवाई, और काफी कुछ मांस वहां पर निकल गया था, हड्डियां दिखने लगी थी, नसें दिखने लगी थी। दिन हुए, बीच में एक आध दो दिन के लिए पानी इत्यादि, जल इत्यादि आहार के लिए उठे हैं, और 18 दिन में उनकी समाधि हो गई थी। एक प्रसंग पिताजी के माध्यम से सुनने मिला था। उसके पश्चात 1924 में आचार्य शांति सागर महाराज का जो प्रवेश हुआ, और उस प्रवेश के बाद में जो वहां से प्रभावना फैली है, तो वह प्रभावना आज तक निरंतर चली आ रही। उस समय कटनी में भी प्लेग फैलता था, बहुत प्लेग फैलता था, और कटनी वासी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर चातुर्मास हो। वो वजह इतनी थी खाली कि प्लेग हर साल फैलता है, और चातुर्मास के समय, और यदि प्लेग फैला तो बाहर से आने वाले यात्री महाराज के संग वाले भी ऐसा ना हो प्लेग की चपेट में आ जाए,
इसलिए अन्यत्र कहीं पर भी हो जाता। लेकिन महाराज ने संकल्प कर लिया था 150 100 150 किलोमीटर पहले ही से कि चातुर्मास कट नहीं करेंगे, तो वे तो अपनी नियम पर अडिग रहे। और संघपति ने भी कहा आप चिंता मत करो, प्लेग महाराज के चातुर्मास से प्लेग हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। और वहीं पर चातुर्मास स्थापित हुई, बहुत प्रभावना हुई। वहां से पूरे बुंदेलखंड से लेकर जबलपुर, ललितपुर से लेकर सब जगह से भ्रमण करते हुए, और यहाँ पर मुनिचर्या में कोई बाधा नहीं थी बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैनों का बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ से विहार करते हुए और दिल्ली को प्रवेश हुआ। और दिल्ली के प्रवेश में वहां पर चूंकि नग्न दिगंबर साधु नहीं निकल सकता था, तो समाज ने कुशलता से महाराज को चारों तरफ से घेर के लाए और चातुर्मास की स्थापना हुई। पिताजी का उस बीच वहां पर जाना हुआ दिल्ली, और एक समय बैठी थी, उसी समय महाराज लघु शंका को जाने लगे। तो जो श्रावक श्रेष्ठी वहां पर थे वो महाराज को घेर के 10-15 की गिनती में घेर कर हमेशा रहते थे। महाराज जाने लगे तो उनको घेर करो चले। पिताजी ने उनको टोका कि महाराज लघु शंका में जा रहे, आप लोग सुख क्यों जा रहे? भी महाराज आते हैं, बैठो। तो उन्होंने, एक सज्जन बोले कि आपको पता नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से निकल नहीं सकते। ठीक है। लौटकर महाराज लघु शंका से आए। पिताजी ने उनके पास सीधे प्रश्न कर दिया, छेड़ दिया, बल्कि ऐसा कह दें छेड़ दिया। महाराज दिगंबर साधु भी कोई बाध्यता स्वीकार करते क्या? पराधीनता स्वीकार करते हैं क्या? महाराज ने कहा कैसी पराधीनता? यहाँ पर सुना है कि नग्न नहीं निकल सकती दिगंबर मुद्रा, इसलिए अभी आप गए थे तो आपको ये घेर के गए थे, आपको जब भी आप निकलोगे आपको घेर कर लेके जाते। महाराज थोड़ा आश्चर्य में पड़े कि मैं सोचता था कि ये सब सम्मान में बहुमान देते हुए चलते हैं साथ में। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। अब कल से मेरे साथ कोई नहीं चलेगा और एक व्यक्ति भर मुझे रास्ता बताएगा, आगे आगे चलेगा, और मैं कल से विहार करूंगा दिल्ली। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह भ्रमण के समय आगे बढ़े। आगे बढ़े तो चौराहे पर रोक दिया गया। जो भी ट्रैफिक पुलिस था उसने रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, दाहिने चले जाते। नहीं, दाहिने भी नहीं जा सकते। बाएं चले जाते हैं। बाएं भी नहीं जा सकते। तो पीछे वापस चले जाते हैं ना, पीछे भी नहीं जा सकते। तो महाराज वहीं बैठ गए बीच चौराहे के ऊपर। अब बीच चौराहे पर बैठ गए, जाम लगा, बहुत भीड़ लगी, सारे आवागमन अवरुद्ध होने लगा। वो घबरा गया और उसने अपने बड़े अफसर को खबर करी। अफसर तुरंत आए। पूछा महाराज क्या बात है? गुरुजी, भैया चारों दिशाएं आपके पुलिस महोदय ने बंद कर दी हैं, ऊपर और नीचे जाने की शक्ति नहीं है मुझे। तो बैठ गया, कहाँ जाऊं? आगे पीछे दाएं बाएं कहीं जाने नहीं दे रहे, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता। बड़ा पुलिस अफसर था, उसने कहा क्यों रोका इनको, जाने दो जहां जाना है। और जाने दो जाना है तो फिर तो ऐसे गए कि पूरी दिल्ली नाप ली महाराज। चातुर्मास के बीच में पूरी दिल्ली नप गई। फिर दूसरे दिन से एक फोटोग्राफर साथ में लेकर गए। यद्यपि उसकी थोड़ी सी हम्म, निंदा भी हुई लोगों के द्वारा कि महाराज को फोटो खिंचाने का शौक है। लेकिन महाराज ने कहा मुझे शौक नहीं है,
मैं तुम्हारे लिए ये प्रमाण देकर जाऊंगा कि जैन मुनि का विहार सर्वत्र होता है, उसे कोई रोक शोक नहीं, टोक नहीं है। और महाराज ने फिर विहार किया और संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, मस्जिद पर खड़े होकर, जामा मस्जिद पर खड़े होकर, सारे बड़े बड़े स्थलों पर जाकर पहुंची हैं, वहां पर खड़े होकर फोटो खिंचाई है, ताकि जैन समाज के बीच में ये प्रमाण रहे कि दिगंबर साधु का विहार हर जगह पर हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। और उसके बाद में निरंतर निरंतर जो साधुओं की दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद में निरंतर निरंतर भ्रमण हुआ, उससे पूरे देश में गुरुओं का आवागमन प्रारंभ हुआ, और उससे धर्म की प्रभावना भी हुई, और गुरुओं के दर्शन भी हम सबको सुलभ हुए। अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध है, जैसे कोलकाता। कोलकाता पुलिस के एक्ट में अभी भी ये रजिस्टर्ड है कि नग्न दिगंबर को कलकत्ते के अंदर निकलना वर्जित है। और अभी भी बीच में कुछ साधुगण गए थे, तो उन्हें भी बेलगछिया मंदिर पे ही रहने के लिए कहा था, और वहीं से विहार कराया था पुलिस ने। पूज्य प्रमाण सागर जी जिस समय गए थे, 2005-06 की बात है, तो उस समय उन्होंने प्रशासन से बहुत कुछ संपर्क करके, और फिर वो एक पंचकल्याणक में काकुड़गाछी के पंचकल्याणक कराने के लिए गए थे। स्टेडियम पर रुके थे, और स्टेडियम पर रुकने के बाद में वहीं पर पंचकल्याणक हुए थे। लेकिन उसके बाद में महाराज जी बड़ा बाजार के मंदिर पर आए थे, और 2 से 3 3 किलोमीटर दूर के चौकों पर आहार करने के लिए जानबूझकर जाते थे, कि आहार करने के लिए 3 3 किलोमीटर जाएंगे तो पूरे कोलकाता में भ्रमण होगा, इससे मुनि मार्ग खुलेगा। तो महाराज जी के लिए तो वह उस समय मिल गया मौका, लेकिन अभी भी वह बात वहां पर ज्यों की त्यों है। उस समय दक्षिण भारत में मुनि महाराज जरूर होते थे, और श्रवण बेलगोल कर्नाटक में, तमिलनाडु में, जो हमें आज भी तीर्थ क्षेत्र हैं, और तीर्थ क्षेत्रों पर जो गुफाएं बनी हैं, वो गुफाएं उस समय का प्रमाण है कि उस समय यहाँ पर मुनि महाराज रहकर अपना वसतिका में साधना करते थे, और उस साधना के माध्यम से वो अपना धर्म ध्यान करते थे। लेकिन धर्म ध्यान करते हुए जो उनका लाभ मिलना चाहिए धर्म सभा का, वो नहीं मिलता था। बहुत से छोटे छोटे गांवों में, जंगलों में, तीर्थ क्षेत्रों में, गुफाओं में रहकर उनने अपनी साधना तो की, ऐसे प्रमाण अनेक मिलते हैं, लेखों से मिलते हैं, लेकिन समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन हम सब इतने पुण्यशाली हैं कि अब हमें निरंतर निरंतर मुनि महाराजों का विहार, उनकी चर्या, उनकी आराधना, उनकी विनय, उनकी भक्ति, ये सब करने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। दूर में भी आप 7 समुंदर पार हैं, भारत में जब आते हैं तो आपको ये देखने का साक्षात सौभाग्य मिलता है, करने का, कराने का सौभाग्य मिलता है। दूर रहकर भी आप संचार के माध्यमों से, तकनीकी माध्यमों से सब कुछ सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्ति देखते हैं, आहारचर्या देखते हैं, पंच कल्याणक इत्यादि के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना देखने का सौभाग्य मिलता है। तो आज हम सब
बहुत अच्छे संयोग और पुण्य के रूप में यहाँ पर इस समय जन्म हुआ है, जब धर्म का साधन भी है और माहौल भी है। ये हमारा पुण्य है। लेकिन एक बात इसी के बीच में और करें हम, कि पुण्य से कर्म की निर्जरा नहीं होती। थोड़ा सा अजूबा सा लगेगा, लेकिन इसको अगर विषय को थोड़ा सा समझे, पुण्य से धर्म के साधन तो मिलेंगे, पुण्य से धर्म के साधन मिलेंगे, पुण्य जो हमने बांध रखा है उससे धर्म के साधन मिलेंगे। लेकिन धर्म की क्रिया किए बिना कर्म की निर्जरा नहीं होगी। जैसे उदाहरण को ले लें, हमारा पुण्य का, प्रबल पुण्य का उपयोग है, सातिशय पुण्य का योग है। हमें मनुष्य पर्याय मिली, संगी पंचेंद्री मिली, संगी पंचेंद्री में भी मनुष्य मिली, मनुष्य में भी उच्चम उत्तम कुल मिला, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, और उस समागम के साथ में हमारे भाव भी धर्म को जानने में, गुरु के देव को जानने में हमारे परिणाम अनुकूल है। ये सारा साधन जो हमें मिला है वो हमारे पूर्व पर्यायों के, एक पर्याय की नहीं अनेक पर्यायों के पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ। लेकिन पर्याय प्राप्त होने से हमारे कर्म की निर्जरा मात्र हो जाएगी, ये संभव नहीं। अब हमें ये साधन का उपयोग करना पड़ेगा। इस साधनों को हम देव शास्त्र गुरु की अर्चना, पूजा, भक्ति, धर्म की क्रिया, इनको करेंगे। इनमें से पुण्यवर्धन होगा, और पुण्यवर्धन के साथ ही कर्म का क्षय होगा। धर्म की क्रिया ही कर्म का क्षय कराने में सहाय है। इसलिए मात्र धर्म का पुण्य का उदय, हाँ ये वस्तु पक्की है कि पुण्य के उदय के बिना नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई जीव के इतना पुण्य का उदय नहीं है, फिर भी उसे साधन मिल जाता है, और साधन मिलने के बाद में वह अभावों में भी जीकर और अपने कर्म की क्षय को संपादित करता। इसलिए निर्जरा का साधन देव शास्त्र गुरु की आराधना है हमारे लिए, और उस आराधना के माध्यम से जो हम शातिशय पुण्य वर्धन करेंगे, जो क्रिया को सावधानी से करेंगे, उस सावधानी से की गई क्रिया हमारे लिए कर्म क्षय का निमित्त बनेगी। उस क्रिया में एक सावधानी और रखनी है। योग और उपयोग के अंतर को भी समझना है। योग क्या है? मन वचन काय की क्रिया योग है। मन वचन काय इनके अपने स्वयं के भाव नहीं है। उपयोग क्या है? आत्मा के जो चेतन विधायी परिणाम है वो उपयोग है। योग शुभ हो सकता है, और शुभ योग में भी हम पाप बांध सकते हैं। योग अशुभ हो सकता है, और अशुभ योग में भी हम पुण्य बांध सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देते हैं, हम आप मंदिर में बैठे हैं, मन वचन काय की क्रिया
योग जो भी मिला है, शुभ योग मिला है, गए हैं, भाव लेकर गए हैं, वचनों से भगवान की आराधना पूजन कर रहे हैं, क्रिया से द्रव्य को चढ़ा रहे हैं, और इसके बाद मेरे भाव कहाँ लग रहे हैं? यदि भाव हमारा उसके बाद भी वहां पर उस क्रिया को यथा योग्य संपादित करने में नहीं लग रहा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही विचार रहा हूँ, जो भगवान के गुणों पर चिंतन हो रहा वही हो रहा है, जो क्रिया के माध्यम से कह रहा हूँ वहीं पर दृष्टि जा रही है, वही भाव आ रहे हैं, तो समीचीन है क्रिया। आत्मा के चेतन विधायी परिणाम वहीं पर लग रहे हैं, और उससे हम जो ज्ञान को लगा रहे हैं उससे मात्र पुण्य का बंध होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन सोच कुछ रहे हैं, मन कहीं है दूसरी जगह, क्रिया चल रही है, हाथ से द्रव्य चढ़ाई जा रही है, वचनों से भगवान की गुणानुवाद किया जा रहा है। तो दोनों योग तो शुभ है, योग शुभ है, लेकिन उपयोग आत्मा का, क्योंकि उपयोग उपयोग मन वचन काय के पास नहीं है, ये पुद्गल की जाति के हैं। उपयोग आत्मा के पास है, जीव द्रव्य के पास में। और जीव द्रव्य अपना उपयोग कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करके रखा है। उसे ऐसा लग रहा है कितनी देर हो रही है, घर छोड़कर आए हैं, पता नहीं क्या होगा, कोई कार्य को जाना था वहां होगा, या और कुछ कहीं कोई फांस लगी है उसमें उपयोग जा रहा है। किसी का बुरा सोच रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ गया जिसके द्वारा आपकी निंदा बुराई की हो, उसी को देखकर हमारा उसके संबंध में चिंतन चालू है, वचन अभी भी पूजा पढ़ रहे हैं और क्रिया अभी भी चल रही है। तो योग शुभ होने के पश्चात भी उपयोग शुद्ध न होने से, उपयोग सही न होने से, शुभ योग के साथ में भी हम पाप को अर्जित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अशुभ योग है, तन में पीड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वचनों में कराह रहा है, और उसके बाद उसे एहसास हो रहा है कि मैं कैसे कष्ट में पड़ा हूं। हे भगवान, मैं अपने दुष्कर्मों को भोग रहा हूं, और उसका चिंतन चलता है, लेटे लेटे वह चिंतन के माध्यम से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में फंस गया, ये समय मेरी पूजा का था, मेरे स्वाध्याय का था, मैं भगवान के पास होकर अपने दुष्कर्मों को काट सकता था, लेकिन यहाँ फंसा हूं। कोई बात नहीं, यहीं से मैं साक्षात तो नहीं हूं, लेकिन अपने भावों के माध्यम से आराधना करता हूं, और वह पंच परमेष्टि का जाप कर रहा है, मन लगाकर कर रहा है, भगवान के गुणों की अनुभूति कर रहा है, भगवान के गुणों की आराधना कर रहा है, और अपनी हीनता पर निंदा गा रहा कर, देखो मैंने कौन सा पाप अशुभ बांधा था, और अशुभ पाप के कारण मेरी आज की पूजा छूटी, मेरे दर्शन छूटे। हे भगवान, मेरे पाप नष्ट हो, मेरे पाप मिथ्या हो, और मैं इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकूं। अब उसके मन वचन काय की अशुभता है, योग अशुभ है, उपयोग आत्मा का शुभ है, तो वो अशुभ योग में भी पाप की हानि कर रहा है और पुण्य का वर्धन कर। इसलिए
कई बार ऐसा चिंतन में आता है कि हमें साधन तो सब मिल जाए, सब मिल गए, अच्छे से अच्छा योग मिल जाता है, लेकिन योग भर से काम नहीं चलता, बिना योग के भी नहीं चलता, लेकिन योग से भी नहीं चलता। योग के बाद आत्मा का उपयोग पुरुषार्थ करके हमें अपनी आत्मा का उपयोग को केंद्रित करना होगा। हमें इसलिए पहले भी एक बार हमने आपको मंदिर में बैठने का और साधन बताया था, किस प्रकार से किस प्रकार आराधना करनी चाहिए। उसको बार बार दोहराना है अपने को, कि जिस चौखट के अंदर हम गए हैं वहां पर हमसे मात्र आराधना हो गए, किसी प्रकार की कोई भी विराधना ना हो। वहां हम दूसरे को नहीं देखें, दूसरे को देखेंगे तो हमारा बिगाड़ होगा। हम वहां पर उसी को देखें, उसी के बारे में सोचें जिसके लिए हम समय निकालकर अपने अमूल्य जीवन में से समय निकालकर अमूल्य समय को प्राप्त किया है। ये त्रिलोकीनाथ हैं। साक्षात मेरा सौभाग्य नहीं है कि साक्षात भगवान के समोषण में होता, लेकिन फिर भी इतना दुर्भाग्य भी नहीं है कि उनकी प्रतिकृति न दिखे। प्रतिकृति दिख रही है, और ये जिन बिंब हमारे लिए हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति कराने का प्रमुख साधन मनुष्य गति में है। उनके गुणानुवाद को करके, उनके गुणानुवाद पर बार बार दृष्टि रखकर, कैसे थे ये, कैसे हैं, कैसे इनके गुण हैं, और क्या मेरे अंदर ये गुण की कमी है। ये क्षमाशील है, ये क्षमावृत की धारी है, और मैं बात बात में समय समय पर बिल्कुल किंचित दोष लगाता हूं, और दोष लगाकर अपना सर्वस्व बिगाड़ता हूं। ये चिंतन अपने को सामने प्रमुख रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर छूटना है इससे तो यही साधन है। नहीं तो फिर मन घूमेगा आवारा किस तरीका, और तन और वचन को हम बैठा कर रखेंगे मंदिर में, और मन तीन लोग कर घूम के आ जाए। हो सकता है ऑफिस तक हुआ है, हो सकता है वो मन किचन तक हुआ है, हो सकता है सब्जी मंडी तक हुआ है, और हो सकता है कि क्या क्या बनाना है। यहाँ से पहुंचते ही साथ दो लोगों को आज और आना है घर पर, उनके लिए बनाना है। ऐसा करें, क्या बना लें क्या बना लें, और पता चला भगवान की पूजन करते करते, आराधना करते करते पूरी रसोई वहीं पर बन गई। हो सकता है पूरा ऑफिस वहीं पर, ऑफिस का कार्य हो गया। नाना प्रकार की संयोजनाओं को हम वहां बैठकर पूर्ति कर सकते हैं, और अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय को भी व्यर्थ में गंवा सकते। एक बार विचार करना है बस, हे भगवान, वो कौन सा भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन मैं मंदिर के अंदर भगवान के अलावा कुछ नहीं देखूंगा, भगवान के गुणों के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, भगवान के गुणों के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मौन धारण करके आए, मौन धारण करके अपनी द्रव्य की व्यवस्था की, और द्रव्य की व्यवस्था करते समय भी किसी ने सहयोग नहीं दिया, कोई अनुकूलता नहीं मिली, तो प्रतिकूलता में भी आनंद रखो। कोई बात नहीं, नियोग में इतना है, इतना से भी चल जाएगा। जहां पर बैठते थे पूजन करने के लिए वहां पर स्थान नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरा बैठ गया है, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा एकाधिकार नहीं, हमारे लिए अधिकार की बात नहीं करो वहां पर, तो समर्पण की बात करो। और जिस समय भगवान के प्रति, उनके गुणों के प्रति समर्पण का भाव आ जाएगा, तो व्यवस्थाएं नगण्य भी होंगी तो काम हो जाएगा। अन्यथा व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी भी रहेंगी, और मन में खेद, राग, द्वेष, रोष बना हुआ है, ईर्ष्या बनी हुई है,
तो विश्वास रखना वहां जाकर भी हमने कुछ नहीं किया। इसलिए देव की आराधना के पश्चात हम गुरु की आराधना का जो भाव लेकर बैठे हैं, उस आराधना के संबंध में हमें विचार करना। आप चाहें तो अनुमोदना करके भी अन्य की प्रशंसा कर सकते हैं। कितनी अच्छी विधि से, कितने अच्छे भावों से ये जीव पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, गुरु को आहार दे रहा है। धन्य है दाता, धन्य है पूजक। लेकिन ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। और ये सब आएगा अभ्यास से। जैसे पूर्व पर्यायों का अभ्यास पड़ा है, दूसरे को देखकर दूसरे के संबंध में विचार करना और दूसरे के गुणों पर नहीं देखना, ये जीव की अनादि की भूल है। गुण उसे अपने अंदर दिखाई पड़ते हैं और दोष सारे संसार में दिखाई पड़ते हैं। एक एक आपकी व्यक्ति की बात नहीं, ये सब हम सबकी सबकी प्रक्रिया यही है। और यही करते आए हैं अनादि से आज तक, तो इसलिए तो भटक रहे संसार। वो चूंकि सुख ऐसा है, आत्मिक सुख, की उसे बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। हमने शरीर आदि के सुख को ही सुख मान रखा है, उस संबंध की कल्पना भी हमारी हमसे परे है। इसलिए उस बहुमूल्य सुख के संबंध में हमारा विचार इतना दृढ़ होता नहीं। इसलिए हमसे बार बार देखकर, किसी को देखा, कोई वस्तु देखी, कोई प्रकरण देखा, कोई बात सुनी और तुरंत, वर्णी जी एक उदाहरण देते थे कि टमाटर होता है, उसमें थोड़ा सा पिन लगाओ तो जैसे पिचकारी मारती, ऐसी हमारे आत्मा के परिणामों की स्थिति है। किसी ने थोड़ा छेड़ा, कोई निमित्त मिला, थोड़ा सा दिखा, कोई सुना, कोई दो बात सुनी, और हम हमारे मुख से, हमारे वचनों से, हमारी क्रिया से आग बबूला हो गए। क्रोध निकलना शुरू हो जाता। उस पर काबू रखना है। संबंध का एक प्रश्न भी आया था। गुस्सा आने के बाद में बात बात पर आ तो सकता है, आ जाता है, नहीं चाहती तो भी आ जाता है। प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण करते समय यद्यपि वो बात न याद रख पाए और रियलाइज तो हुई, और रियलाइज होने के बाद में फिर भूल गए, गलती तो हुई मुझसे, ये स्थान भी नहीं था, उचित नहीं था, मुझे करना भी नहीं था। लेकिन मैं क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत, माया, लोभ, मान, इनके वशीभूत होकर भी क्रोध करता, और क्रोध के कारण मुझे वह गुस्सा तो आती है, परिणाम बिगड़ता है। रियलाइज भी हुआ। अब वो प्रतिक्रमण में नहीं कह पाए तो क्या वो खड़ा रहेगा? क्या उसका अलग से करना जरूरी है, या तात्कालिक क्या प्रायश्चित कर लें, क्या प्रतिक्रमण कर लें, कैसा कर लें? बहुत अच्छा प्रश्न था। और ये हमारे साथ दिन में कई बार होता। और इसको हमने एक उदाहरण से दिया था आपको, आप याद करना, पिछले संवादों में, कि जैसे कुशल गृहिणी रहती है, वह घर की सफाई कितने बार करती? निश्चित नहीं है। जब कचरा होता है तभी सफाई कर, सुबह शाम तो सफाई होती है। लेकिन इसके बाद भी बच्चों ने या किसी ने, घर के लोगों ने, या किसी कारण से थोड़ा कचरा पड़ गया, थोड़े कागज के टुकड़े पड़ गए, थोड़ा और कुछ पड़ गया, थोड़ा सब्जी के छिलके पड़ गए, तुरंत उठाकर आप उठे सफाई करके। क्यों? कोई घर में आएगा तो क्या देखेगा, इनके घर में कचरा पड़ा। वो तुरंत के तुरंत, सुबह शाम के बाद में तुरंत के तुरंत भी उन्हें साफ करके सफाई की जाती। इसके बाद भी हमने कहा था
इतनी सफाई करने के बाद भी कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में विशेष सफाई करते हैं, फिर 2-4 महीने में और विशेष करते हैं, दीपावली के समय और विशेष करते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्रमण का कहा गया था कि सुबह शाम तो करना ही है। इसके बाद में कभी बीच में दिमाग में कचरा आ जाए और उसके माध्यम से कुछ कषायों का वेग आ जाए, कषाय का वेग तो आएगा, क्योंकि पूर्व का उदय है तो उदय तो आएगा, और उदय में परिणाम बिगड़ेगा। परिणाम का बिगड़ना इतना बुरा नहीं है जितना वो परिणाम को सुरक्षित रखना है। इसलिए बहुत अच्छी आपने बात पूछी, क्या करें? तुरंत तुरंत रियलाइज हुआ, जिस समय रियलाइज हुआ तुरंत डिलीट करो। कैसे डिलीट करें? सबसे पहले तो अच्छा साधन है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उसे, और एक प्रतिक्रमण कर दो, ये कि मुझसे गलती हुई, चलो मैं इसको 9 बार नमोकार मंत्र करके, इकाई उत्सर्ग करके, इसे सबसे पहले जैसे रियलाइज होता है सबसे पहले करना चाहिए। गलती बड़ी हो गई है और समय अपने पास है तो एक काय उत्सर्ग भर नहीं करना चाहिए, एक माला फेर लेनी चाहिए नमोकार। इसके साथ भी और गलती बड़ी है और ऐसा लगता है कि आज चूक बड़ी हो गई, तो अपने, ये आपके ऊपर है, किस प्रकार का दंड ले लो, किस प्रकार का प्रायश्चित ले लो, यही प्रायश्चित अपने से ले लो। प्रायश्चित के तरीके बहुत हैं। तुरंत व्रतियों को भी कहा तुरंत का तुरंत प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो। गुरु जब मिले तो उनके सामने बड़ी गलती तो उनके सामने भी प्रायश्चित का मौका निवेदन करो। लेकिन अपने को लगता है अब ये थोड़ा आज ज्यादा ही हो गया, 1-2 मिनट नहीं, हम 10-15 मिनट अपने भावावेश में आ गए और आवेश के कारण मैंने बहुत भूला भला कहा, तो एक आध माला फेर लो, एक आध वस्तु का त्याग कर दो भोजन में। और बड़ी हो गई है, एक आध रस का त्याग कर दो। और बड़ी हो गई है तो मीठे का त्याग कर दो, या जो सबसे प्रिय वस्तु है भोजन में अच्छी लगती है उसका त्याग कर दो। त्याग करने से ये भावना रहेगी कि मैंने अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया है आज, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। भगवान आगे ना हो, फिर भी होगी, क्योंकि कर्म का उदय आएगा, वेग को नहीं सह पाएंगे हम तो फिर होगी। लेकिन जब दंड भी बढ़ा लेंगे तो करने में सावधानी आ जाएगी। और बड़ा हो तो हम तो कहते हैं कि नमक छोड़कर भोजन कर लो, उससे भी बड़ा हो तो एक आसन कर लो, और महान दोष लग गया है तो उपवास भी कर लो। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि गलती आपको ज्ञात है, किसी दूसरे को ज्ञात नहीं है। दूसरे को तो उतनी ज्ञात होगी जितना आपने सुना दिया, लेकिन अंदर में कितना घात हुआ है, अंदर में भावों का भी कितना घात हुआ है, कितना हमने सोचा है, कितना विचार किया है, और कहने के बाद में आगे भी घंटों तक उसी संबंध में विचार करते रहे। ऐसा अगर हमसे हुआ है, दोष लगा है, तो प्रतिक्रमण भी करो, नमोकार पढ़कर प्रायश्चित भी करो, भावों का संभाल भी करो, और ऐसा लगता है कि ये दोष लगा है बड़ा, उसके हिसाब से विवेक पूर्वक उस बातों को सोचकर और निश्चित रूप से उसका दंड भी अपने को ले लेना चाहिए। और तात्कालिक, क्योंकि अब कब हम कर पाएंगे? जिस समय हम, देखो मुनि महाराज और साध्वी जी, माता जी लोग तो यह क्या करती हैं कि गुरु के परोक्ष में यदि दोष लगता है तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के माध्यम से तो कर लेती, लेकिन ये डायरी में लिख लेती, आज की तारीख में ये दोष लगा, जिसका तात्कालिक तो लिया लेकिन गुरु से ही लेना। और जब भी मिले साल 2 साल में गुरु आचार्य के पास पहुंचते हैं तो अपने प्रायश्चितों को नियम से कहते हैं, और गुरु के द्वारा जो प्रायश दोष कहते हैं, जो प्रायश्चित दिया जाता है उसके पूरा करते हैं। लेकिन ये बात पक्की है, यदि आपने अपने मन से भी उसे रियलाइज किया है, और रियलाइज करने के बाद तात्कालिक आपने
9 बार नमोकार पढ़ा या एक माला फेरी, और उसके बाद में कुछ प्रायश्चित रूप में, दंड स्वरूप में उस दिन आपने कुछ लिया, अपने आप को संबोधो। गलती तो करेगा ये, क्या संबोधोगे? अरे दूसरे की गलती को तो हम बार बार कहते हैं, लेकिन ये स्वयं करोगे तो कैसे बनेगा? हे जीव, अपने नाम को बोलो। नाम हमारा क्या है? अगर हमारा नाम चारू है तो चारू को बोलकर बोलो, हे चारू सुन लो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए तुमसे। अपने आप से बोल रहे, दूसरे से नहीं, मन में बोल रहे। अब सावधान होकर करना है, आज तो गलती कर दी है, अब हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रायश्चित है तुम्हारा। आज जो है ना, जो वस्तु अच्छी है उसका त्याग कर दो। जिसको चाव से लेकर आए थे कल बाजार से, एक फल है, एक सब्जी है, एक कोई वस्तु है, उसका आज हम सेवन नहीं करेंगे। अरे इतने मन से लाए थे, अपने आप कहोगे भले मन से लाए थे, लेकिन आज तो नहीं करेंगे, क्योंकि आज तुमने, हे जीव, आज गलती करी है। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन आज नहीं मिलेगी। ऐसा करके अपने आप को संबोधन करो। अपना संवाद अपने आप से करो। अपने आप से संवाद करना सीख लेंगे तो बहुत कुछ हल्का हो जाएगा। अभी दुनिया से संवाद तो करते हैं हम, अपने आप से संवाद नहीं करते। अच्छे कार्य करता है जब ये मन, अच्छी आराधना करता है, तो भी इसको धन्यवाद दो। आज तुमने, हे जीव, आज तुमने हमारा पूरा पूरा सहयोग किया है। आज तुम भले 2 घंटे बैठे रहे, लेकिन तुमने कोई प्रकार की वेदना महसूस नहीं करी, और वेदना रहते हुए भी तुमने कोई प्रतिकार नहीं किया। बैठे बैठे थक गए थे, लेकिन तुमने हमारा आज तो सहयोग किया है। धन्यवाद तुम्हें। ऐसे ही हमारा सहयोग करो। तुम हमारा सहयोग करोगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। हम मन के माफिक देंगे। हम शरीर को अच्छा देंगे। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो आज तो तुम्हें मेवे की खीर खिलाएंगे। कौन कह रहा है? जीव कह रहा है। किससे कह रहा? मन से, वचन से, काय से कह रहा। आज तुमने हमारा पूरा सहयोग किया। हमें धर्म ध्यान में बहुत अच्छा काम किया। बाधा नहीं दी। मंदिर भी हुआए, सब कार्य किया, कोई प्रकार की तुमने विकार उत्पन्न नहीं होने दिया। तुमने योगों के द्वारा संतुलन बनाए के रखा। हमारा उपयोग नष्ट नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें आज धन्यवाद है, और तुम्हें आज अच्छा अच्छा सब कुछ देंगे आज। ऐसा संवाद अपने आप से करो, तो अपनी भूल अपने अंदर निकलेगी, और अपने अंदर से निकालकर उसे हम समाधान पाएंगे, और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, तुरंत डिलीट करो कर्म को। उसी समय प्रक्रिया के द्वारा रियलाइज जैसे होता है उस समय, अब ये हमें प्रायश्चित लेने के बाद में, अब ये हमें पिंच ना करे, ये बार बार हमें याद ना दिलावे। लेकिन अब हमने इसको यहाँ पर डिलीट हो गई। किसी से कोई वाद विवाद हुआ था, बाद में हमें रियलाइज हो गया कि उससे वाद विवाद गलत हुआ। तो गलत हुआ तो रियलाइज किया है, तो रियलाइज अपने अंदर भर नहीं करो। यदि ऐसा लगता है तो सामने वाले को भी टेलीफोन, अभी सामने सामने बात करने में संकोच लग रहा, शर्म आ रही, तो टेलीफोन कर, टेलीफोन कर दो। और टेलीफोन करके कह दो, भैया कुछ हमसे आज चूक तो हो गई, लेकिन आप क्षमाशील हो, और हम निवेदन करते हैं कि आप इस बात में हमें क्षमा करेंगे। इसके बाद भी ऐसा लग रहा है आपको, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम डायरेक्ट बात करेंगे तो हो सकता है वो और भड़क जाए, क्योंकि गलती मेरी बहुत बड़ी थी। तो उसको अन्य माध्यम से, अपने मित्र के माध्यम से या उसके मित्र के माध्यम से उसके पास तक बात पहुंचाना चाहिए, तीसरे कान में दे देना चाहिए कि आज आज ऐसी ऐसी गलती हो गई भैया, और वो जरूर गुस्से में होंगे। हम सीधे बात करेंगे तो हो सकता है कि उनका गुस्सा और भड़क जाए, और वो 4 बातें सुनाए, और चार के खिलाफ में फिर हम 24 सुनाए। इसलिए तब सहयोग कर दो, हमारी तरफ से एक दफे उनसे क्षमा याचना कर लो। और हमारा भी भाव करने का है,
लेकिन एक दफे आप कान में बात डाल लो तो हम उनको दोपहर को 2 बजे 3 बजे, यदि उनकी अनुकूलता होगी तो हम बात करके उनसे क्षमा याचना कर लेंगे। ये भी एक तरीका है। जब हमें अपना काम निकालना होता है, कुछ किसी से कोई काम करवाना होता है, तो हम नाना प्रकार के उपाय ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही इस संबंध में भी उपाय ढूंढ लेना चाहिए। अब अलग अलग समय का अलग अलग उपाय हो सकता है। जो उपाय कारगर हो जाए, जिसको हमें करके और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, उस कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार अब मुनि महाराज की आराधना किस प्रकार करनी है गुरु की, ये विषय अभी रह गया। बीच के कुछ विषय आ गए, लेकिन वो भी कुछ जरूरी थे। इसलिए ये बात जो हम कह रहे थे, इस बात को भी अच्छे से रियलाइज करो कि हम पुण्यशाली तो है। हम इस पंचम काल में भी जन्म लेने के बाद में बहुत पुण्यशाली तो है कि हमारे समय पर गुरुओं का सद्भाव है, और ये निरंतर चलता रहा। दक्षिण से गुरु आते थे, जाते थे, और फिर एक ऐसा नायाब हीरा जो दक्षिण से निकला, ज्ञान प्राप्त किया राजस्थान में। और राजस्थान में रहने के बाद आचार्य श्री ने स्वयं कहा, विद्यासागर जी महाराज ने, कि राजस्थान में हम रहे 3-4 वर्ष, लेकिन हमारी दुकान वहां पर चली नहीं। और इसलिए बिहार किया, फिरोजाबाद, सोनागिर, और सोनागिर से खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा तक गए। रीवा से कटनी आए। पिताजी अजमेर में जाकर एक दफे निवेदन करके आए थे कि बड़े बाबा के दरबार में एक बार तो आप आओ, बुंदेलखंड आओ, आपको वहां पर अनुकूल साधन मिलेंगे और अनुकूलता प्राप्त होगी आपकी चर्या में। वो बात ध्यान में रह गई। उसी को ध्यान में रखते हुए सन 76 में कटनी आए, और कटनी से पहला चातुर्मास कटनी में करके कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करके किया। और बड़े बाबा के साथ में ऐसी जोड़ी बन गई कि वो बुंदेलखंड के, बल्कि एमपी और बुंदेलखंड के होकर रह गए। और एक व्यक्ति जो एक सामान्य मुनि बनकर फिर आचार्य बनकर 2-3-4 पिछियों के साथ में आए थे, उनका विशाल संघ एक बड़े विश्वविद्यालय के समान इस भारत भूमि में हम सबको प्राप्त हुआ है। और उनके माध्यम से जो धर्म की प्रभावना, दीक्षा की प्रभावना, संस्कारों की प्रभावना, क्योंकि सबसे मुख्य संस्कार है। संस्कार बने रहेंगे तो धर्म चलता रहेगा। संस्कार छूट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और संस्कार कोई बरकरार रखने के लिए, संस्कारों का नए तरीके से बीजारोपण करने के लिए, पुनः संस्कारित करने के लिए ही पूरे का पूरे संघ, ये गुरु सब अपने संयम को सुरक्षित रखते हुए और हम सबके लिए पीड़ा से, अपने मन की पीड़ा से, कि धर्म को चलाना है, धर्म प्रभावना करनी है, अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को सुरक्षित रखना है, और समाज को देना है, जागृति देनी है, संस्कार देना है। संस्कृति जभी तक बची रहेगी जब संस्कार, जब तक चलते रहेंगे। संस्कारों का लोप होगा, संस्कृति का विनाश हो जाएगा। और भगवान की वाणी में है कि यह संस्कृति और यह संस्कार इस पंचम काल के आखिरी तक में मुनि महाराज गुरु होते रहेंगे, निर्दोष होंगे। वे गुरु भी अंतिम समय तक पर भावलिंगी संत होंगे। इसलिए ये अटूट विश्वास जाने कि 18,500 वर्ष अभी
संस्कृति तो चलनी है, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, ये उतार चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन यह संस्कृति और संस्कारों के आधार पर संस्कृति चलेगी। और जैन धर्म में जो हमें देव गुरु शास्त्र का महत्व है, वह हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने में, अपने परिणामों को साधने में सहयोगी बनेगा। वह आराधना हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगी और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराएगी। उस आराधना के संबंध में हम और आगे विचार करेंगे। आज यहीं पर विश्राम, आज अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। वंदना 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 भैया। भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया हाँ जी। वंदना भैया जी। हाँ भाई, वंदना सबको जय भैया जिनेन्द्र। जी। सभी को जय जिनेन्द्र।